हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एक्सएमपी। इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेबी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझेंगे कि हाउ ट्रेड एग्जीक्यूट्स इन स्टॉक मार्केट। ठीक है। बिफोर आई बिगिन, लेट मी टेल यू, डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड द पीडीएफ ऑफ दिस लेक्चर फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स क्विकली बिगिन विद द फर्स्ट थिंग, व्हाट इज स्टॉक मार्केट। तो देखो, हम जब स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, टू थिंग्स कम इन अवर माइंड, पीएससी एंड एनएससी। ठीक है। और शायद हम ये सोच लेते हैं कि जेरोदा है, एसबीआई कैपिटल है, ऐसे कुछ एप्स के बारे में सोच लेते हैं दैट कंप्लीट्स द स्टॉक एक्सचेंज, और शेयर सोचते हैं। बट नो माय डियर फ्रेंड, स्टॉक मार्केट इज नॉट जस्ट अबाउट दिस थिंग। स्टॉक मार्केट इससे भी बड़ा है एंड इसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट दो फैक्टर जो स्टॉक मार्केट को बनाता है वो है सेलर एंड बायर। बिकॉज सेलर एंड बायर अगर नहीं है तो स्टॉक मार्केट नहीं है। सिंपल सी बात है। स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है? डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। जितना ज्यादा बायर डिमांड करेगा और सेलर सेल करने के लिए रेडी होगा, स्टॉक मार्केट का फ्लक्चुएशन, स्टॉक मार्केट का एक्टिविटीज उतना फास्ट होगा। ठीक है। बट अगेन, coming back to the point one, it is not just the seller and the buyer that makes the stock exchange. उसमें और भी पार्टिसिपेंट्स हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज खुद, बीएसई, एनएसई, और भी बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज हैं, बट प्राइमरीली दो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हम ज्यादा जानते हैं और ट्रेड भी इनमें बहुत ज्यादा होता है। एंड ये एक सिंपल सा फ्लो है। मतलब एक सेलर जब सेल करता है शेयर, तो वो कहाँ से सेल करता है? मतलब उसके पास होना चाहिए। तो शेयर्स तो अभी पेपर फॉर्मेट में नहीं मिलता, डिजिटल फॉर्मेट में मिलता है। तो डिजिटल फॉर्मेट को मैनेज करता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, तो वो होते हैं सीएसडीएल और एनएसडीएल। ठीक है। इन दोनों किसी के पास भी आपका एक डिपॉजिटरी अकाउंट बनता है जिसको हम डीमैट अकाउंट भी बोलते हैं। वो डीमैट अकाउंट से आपने स्टॉक मार्केट में शेयर को बेचा, फिर आगे वाले को वो क्रेडिट होता है। समझ में आया? तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे एक सवाल ये बनता है, बीएससी और एनएससी का क्या रोल है और ये अपना रोल कैसे प्ले करती है। ठीक है। तो इसके बारे में समझते हैं हम हमारे नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अब हम देखते हैं हाउ मेनी स्टॉक एक्सचेंज आर देयर इन इंडिया। हमने पहले वाले स्लाइड पे पूछा था, समझा था कि बीएससी एंड एनएससी क्या सिर्फ ये दो स्टॉक एक्सचेंज है? तो आंसर इज बिग नो। ठीक है। ये है मेजर स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। ठीक है। बीएससी, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी कहाँ पे है? मुंबई में है। कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज कोलकाता में है। मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये भी मुंबई में है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, एमसीएक्स लिमिटेड, ये भी मुंबई में है। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, ये भी मुंबई में है। इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड, ये नवी मुंबई में है। एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, एनएससी, ये मुंबई में है। तो देखो, प्राइमरीली आप बीएससी और एनएससी को ज्यादा सुनते हो, बट यस, बाकी सब भी है, बट ट्रेड्स इनमें कम होता है। तो हम बात सिर्फ यहाँ पे आज के लेक्चर में सिर्फ बीएससी एंड एनएससी का करेंगे। तो यहाँ पे आप सोच रहे हो जो रिकॉग्निशन है ये वैलिड अप टू क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये परमानेंट है। ठीक है। देखो, इसमें जो डेट लिखा है, ये डेट के बाद फिर से रिन्यू होगा, जो भी होगा वो तो आगे ही आएगा हमको समझ में। ये परमानेंट स्टेटस है इनका। ये किन सेगमेंट में डील करता है? फॉर एग्जांपल देखो, मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसका शॉर्ट फॉर्म है एमसीएक्स। मतलब आप अगर शेयर ट्रेड करते हो या आपके पास अगर कोई जेरोदा या स्टॉक लाइक ऐप है तो आप उसमें देख सकते हो, एमसीएक्स में इक्विटी शेयर्स नहीं मिलता है, वहां पे सिर्फ कमोडिटी डेरिवेटिव्स ही मिलता है। वेर एज बीएसई इतने सारे सेगमेंट्स में डील करता है, एनएसए भी इतने सारे सेगमेंट्स में डील करता है। ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको आना चाहिए। तो एट प्रेजेंट 27 ऐसे स्टॉक एक्सचेंज है जिनका जो रिकॉग्निशन है वो खत्म हो गया, मतलब उन्होंने बंद कर दिया। आगे बढ़ते हैं अब हमारे अगले सवाल पे, वो है ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है क्या? तो देखो, ये मैंने जिनका फोटो लगाया है, इनका नाम है प्रेमचंद रॉयचंद। ठीक है। इनको बुलियन किंग भी बोला जाता है। तो 9 जुलाई 1875, आप यहाँ पे डेट को, ईयर को फॉलो करो, 1875 में इन्होंने नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन विच लेटर रीनेम दी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन्होंने इन्होंने ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शुरू किया था। ठीक है। अब इंडियन गवर्नमेंट उसको कब रियलाइज किया? इट रिकॉग्नाइज्ड ऑफिशियली एज पर द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट
इन अगस्त 1957। तो बीएसई में 5000 प्लस कंपनीज लिस्टेड है और श्री आशीष कुमार चौहान इज द एमडी सीईओ ऑफ द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अभी आपने इंडाइसेस या इंडेक्स के बारे में, राइट, मतलब आप यूजुअली अगर न्यूज़ फॉलो करते हो या आप शेयर ट्रेड करते हो तो आप ये बीएसई वर्ड तो जानते हो, मतलब बीएसई, लेकिन ये बीएसई को छोड़ के आप न्यूज़ में ना ये सेंसेक्स वर्ड को आप बहुत देखते होंगे। ये सेंसेक्स है क्या? तो देखो, ये जो बीएसई का जो मतलब हर कंपनी तो एडअप नहीं हो सकता, सो 30 कंपनीज मिलके एक इंडेक्स बनता है सेंसेक्स, जिससे मार्केट कैपिटलाइजेशन बनता है। अब मार्केट कैप क्या है, तो देखो ये एक लंबा डिस्कशन हो जाएगा। मार्केट कैप क्या है? सिंपल सा बात है, वैल्यू। ठीक है, मार्केट कैप मतलब वैल्यू, दैट्स इट। किसी भी एक कंपनी एक्स की वैल्यू क्या है, वो वैल्यू ही मार्केट कैप बोला जाएगा। तो 30 कंपनीज सेंसेक्स इंडेक्स को फॉर्म करते हैं। वो 30 कंपनीज का जो मार्केट कैप है वो इस इंडेक्स का मार्केट कैप होता है। ठीक है, तो यूजुअली हम जो सेंसेक्स इंडेक्स है उसको बीएसई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, बट इट डजेंट मीन कि बाकी कुछ नहीं है। बीएसई 100 है जहाँ पे बीएसई के 100 कंपनीज के इंडेक्स बनते हैं। बीएसई 200 जहाँ पे बीएसई के 200 कंपनीज के इंडेक्स बनते हैं, एंड ये टाइम टू टाइम चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि 30 कंपनीज फिक्स्ड है, टाइम टू टाइम ये रिविजन में जाता है। डॉलेक्स, बेस्ड ऑन द डॉलर वैल्यू ऑफ बीएसई 200 कंपनीज। अब आता है बैंकेक्स, बेस्ड ऑन द शेयर्स ऑफ बैंक्स ओनली, सिर्फ बैंकों का शेयर, एसबीआई, कोटक, एचडीएफसी, यूनियन बैंक, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, यस बैंक, ये सारे और भी जितने बैंक्स हैं ये सारे मिलके क्या बनाते हैं? बैंकेक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट सवाल पे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है। तो देखो, इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टॉक एक्सचेंज बाय सेबी अंडर द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956। ये फॉर्म कब हुआ था? 1992 में। ऑपरेशनल कब कमेंस हुआ, मतलब ये कब से काम करना शुरू किया? 1994 से। ये इंडिया का फर्स्ट एक्सचेंज है टू प्रोवाइड फुल्ली कंप्यूटराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग। तो भाई बीएसई क्या करता है? बीएसई शुरू में पेपर मेथड पे जाता था, मतलब आपको शेयर खरीदना है तो आपको खरीदने के बाद आपको एक पेपर लिखा हुआ मिलता था जिसमें लिखा हुआ रहता था कि आपने ये कंपनी का इतना शेयर आप होल्ड कर रहे हो। तो वो थोड़ा कम्बरसम प्रोसेस था, बट एनएसई पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग शुरू से है। उसके बाद एनएसई में 1600 प्लस कंपनीज लिस्टेड है, अमाउंट 1300 के आसपास एक्टिव स्टेटस पे है। मिस्टर गिरीश चंद्र चतुर्वेदी एनएससी के चेयरमैन है। ठीक है, और आशीष कुमार चौहान भी यहाँ पे, मतलब जो बीएससी के ये है वो भी यहाँ पे बोर्ड मेंबर है। तो अगर हम एनएससी के स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स को देखें तो इसमें भी आपने निफ्टी 50 सुना होगा, बैंक निफ्टी सुना होगा, तो ऐसा बहुत सारा चीज आपने सुना होगा, आपने न्यूज में पढ़ा होगा, बट वो है क्या? तो देखो, ये जो निफ्टी 50 है वो इंडेक्स है, मतलब 50 कंपनीज को एक जगह करके उसका एक बास्केट बनाया जाता है, उसको बोला जाता है निफ्टी 50, जो कि एनएससी के वैल्यू को दर्शाता है। ठीक है, वैसे ही निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, 200, 500, मिड कैप कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी, सो ऑन, मतलब बहुत सारे इंडेक्स है। निफ्टी बैंक, या कई बार बैंक निफ्टी भी बोला जाता है। निफ्टी ऑटो, मतलब सब ऑटोमोबाइल्स के शेयर्स स्टॉक्स में है। फिन सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस के सब है। आईटी वाले आईटी के में है, तो एंड सो ऑन। तो इंडेक्स की तो कोई कमी नहीं है, बहुत सारे इंडेक्स है, बट यूजुअली आपने अगर देखा होगा न्यूज वगैरह में या फॉलो करते हो तो आपको निफ्टी 50 ज्यादा दिखेगा। निफ्टी 50 ही जो एनएससी का वैल्यू है ना, आज के दिन में समवेयर अराउंड 17,559.30 पे ट्रेड कर रहा है एज ऑफ नाउ। तो ये जो वैल्यू है ये निफ्टी 50 का वैल्यू है। ठीक है, इसको टॉप 50 कंपनी हम नहीं बोल सकते, ऑलवेज रिमेंबर ये सिलेक्टेड 50 कंपनीज है, टाइम टू टाइम इसमें रिविजन भी होता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब एक छोटा सा हम टेबुलेशन देख लेते हैं। अगर हम एज हिसाब से एनएससी की बात करें तो ये बिगेस्ट है, एंड बीएससी ओल्डेस्ट है। एस्टेब्लिश्ड कब हुआ? एनएससी 1992, बीएससी 1875। बेंचमार्क इंडेक्स क्या है? यहाँ पे निफ्टी है, एनएससी में सेंसेक्स है। अगर हम इंडेक्स कॉम्पोजिशन की बात करें तो यहाँ पे 50 कंपनीज है, यहाँ पे 30 कंपनीज है। उसके बाद हम अगर हम लिस्टेड की बात करें तो 1600 प्लस लिस्टेड है, यहाँ पे 5000 प्लस लिस्टेड है। ठीक है, दोनों दोनों मिला के कुछ 7500 कंपनीज के आसपास लिस्टेड है।
राइट। देन चेयरमैन कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। इसके चेयरमैन है आशीष कुमार चौहान। आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, टीचर्स डे सामने आ रहा है, सो वेरी हैप्पी टीचर्स डे माय डियर फ्रेंड्स। एंड to remind you that we are starting with 100 days live class schedule from this teachers day for general stream सेबी graded 2023। तो इसका बेनिफिट क्या है? जो हमारे कोर्स में है, वीडियोस, पीडीएफ्स, क्वेश्चंस, वो सारी चीज आपको मिलेंगे। उसके बाहर all your syllabus would be completed in this 100 days by different faculties, राइट। जीएस के एक्सपर्ट्स, ईएसआई के एक्सपर्ट्स, अकाउंटेंसी के एक्सपर्ट्स, एंड सब कोई अलग अलग, राइट, सब आएंगे इसमें पढ़ाएंगे। फॉर एग्जांपल प्राची मैम, एसआर, ये सारे फैकल्टीज लाइव क्लासेस में 100 डेज में आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। वन मोर इंफॉर्मेशन ये है कि आप इसके पीडीएफ को, ये 100 डे शेड्यूल के पीडीएफ को आप सेक्शन से डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन सेक्शन से। और एक स्पेशल सेशन फॉर नॉन फाइनेंस स्टूडेंट, क्योंकि नॉन फाइनेंस लोगों का यही सोच रहता है कि इतना सारा हमको कॉस्टिंग पढ़ना है, अकाउंटिंग पढ़ना है, हमको ऊपर से ईएसआई पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो हम कब पढ़े, कैसे पढ़े, हमको तो फाइनेंस नहीं आता। सो नो माय डियर फ्रेंड, यू हैव सीन प्राची मैम्स वीडियो, राइट। बहुत सारे बच्चे लास्ट ईयर, उसके पहले ईयर में फ्रॉम द नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड हैव क्लियर्ड इट, राइट। तो ये आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वी आर स्टार्टिंग अ स्पेशल सेशन फ्रॉम 31st टू 3rd सितंबर, जो कि आज से शुरू होगा, राइट। सो हु इज गोइंग टू टेक? प्राची अग्रवाल मैम, राइट। सो प्लीज डू ज्वाइन इट टू हैव ए फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कि कैसा रहेगा, एंड विथ ऑल डिटेल्स। आगे बढ़ते हैं हमारे हाउ ए ट्रेड एग्जीक्यूट, ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो देखो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई, तो आपने मान के चलो एक शेयर बीएसई से खरीदा, वो आपको कहाँ पे आएगा? आपके डीमेट अकाउंट पे आएगा। तो डीमेट अकाउंट पे एक सेटलमेंट डेट रहता है, बट ठीक है, वी विल नॉट डिस्कस दिस पर्टिकुलर थिंग हियर। हम किसी और लेक्चर पर डिस्कस करेंगे कि ये सेटलमेंट डेट वगैरह क्या है, बट ये आप जब शेयर खरीदते हो तो ये जान लो कि ये कहाँ पे आता है? आपके डीमैट अकाउंट पे आता है। मतलब आप तो किसी ब्रोकरेज हाउस से ही खरीदोगे, जेरोदा हो गया, अप स्टॉक हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोवाइडर्स हैं, आप उनके थ्रू ही खरीदोगे, तो ये आपके डीमैट अकाउंट में आएगा। आप उस दिन अगर बेच दिए तो ये तो हो जाएगा इंट्राडे। तो इंट्राडे में आप बीएसई से खरीदा हुआ शेयर को बीएसई में नहीं बेच सकते हो, आपको उसको डिलीवरी लेना होगा, मतलब आपको उसके अपने डीमैट अकाउंट में लेना होगा। नेक्स्ट वाले दिन जब वो आपके पास आ जाएगा शेयर, मतलब वो डिलीवरी बन जाएगा, इंट्राडे नहीं है, तो आप उसको एनएसई में भी जाके बेच सकते हो। एनएसई और बीएसई कहीं भी आप बेच सकते हो, बेस्ड ऑन योर चॉइस। तो एक बेसिक सा ये था, मतलब ये यूजुअली कंफ्यूजन रहता है। ये नॉर्मल तो हमको समझ में आता है कि हम एक बीएसई से शेयर खरीदे हैं तो क्या हम बीएसई में बेच सकते हैं? यस। क्या हम एक एनएसई का शेयर जो एनएसई से खरीदे हैं उसको हम सेम डे में बेच सकते हैं? यस, सेम डे में आप कहीं से भी खरीदा हुआ शेयर को आप बेच सकते हो, उसको बोलते हैं इंट्राडे। और अगर आप उसको शेयर को रख के बेचते हो तो बोलते हो डिलीवरी, मतलब वो आपको शेयर का डिलीवरी ले रहे हो। 330 को जब क्लोज हुआ, आपने वो शेयर का डिलीवरी ले लिया है आपने, और उसको पूल अकाउंट में नहीं रखा, ठीक है। तो एक सवाल यहाँ पे ये भी आ जाता है जो यूजुअली कंफ्यूजन क्रिएट करता है, उसी को हमने क्लियर करने का कोशिश किया कि क्या हमारा बीएसई या एनएसई का खरीदा हुआ शेयर को हम दूसरे स्टॉक एक्सचेंज में जाके बेच सकते हैं? तो यस, हम बेच सकते हैं, लेकिन वी कैन ओनली डू इट on delivery, we can't do it on intraday. I hope ये आपको क्लियर हो गया। With this, let us understand a small news that has come up 2-3 days back। तो ये देखो, ये जेरोम पोवेल है। ये कौन है? ये यूएस फेड रिजर्व के चेयरमैन है। मतलब जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर होते हैं, वैसे ही यूएस का जो फेड रिजर्व है वो यूएस का सेंट्रल बैंक है, उसके चेयरमैन है। तो इन्होंने एक स्पीच में बोल दिया था कि फ्यूचर में रेट कट का तो आप मत सोचो। मतलब ऐसा इनका इंडिकेशन था कि फ्यूचर में फेड जो है, मतलब यूएस फेड रिजर्व जो है, वो वहां का जो, जैसे इंडिया में रेपो रेट बढ़ता है, वैसे वहां के जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ा सकती है टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन। तो देखो, आपने एक ये सुना होगा, मतलब यूएस का जो इफेक्ट है वो सारे दुनिया में पड़ता है। तो जिस दिन उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, उसके बाद वाला दिन जो यूएस का स्टॉक एक्सचेंज है वो तो रेड पे चला गया, मतलब गिर गया। अब वो गिरा क्यों? जहां पे इंटरेस्ट रेट हाई हो जा रहा है, वहां पे तो लोग क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल लेते हैं। बट
उसका हमको यूएस का इफेक्ट को नहीं समझना है, हमको इंडियन इफेक्ट को समझना है। इंडिया में भी उसके बाद वाले दिन सेंसेक्स 800 पॉइंट से नीचे गिर गया था और निफ्टी भी रेड पे था, मतलब बहुत लॉस हुआ था। अब ये ऐसा हुआ क्यों था? मतलब यूएस फेड रिजर्व ने कुछ बोल दिया, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज उसको रेसिप्रोकेट किया, तो क्यों? आप बात समझो, यूएस फेड रिजर्व अगर मनी सप्लाई को कम कर रहा है तो वो कौन से मनी सप्लाई को? वो डॉलर को कम कर रहे हैं। और सिंपल सा बात है, इंडियन शेयर मार्केट में इंडियंस का पैसा थोड़ी ना है, इंडियंस का पैसा भी है, फॉरेनर्स का भी पैसा है। तो फॉरेनर्स को जब डॉलर्स कम हो जा रहा है, इंटरेस्ट रेट हाई हो जा रहा है, तो उनको ये यहाँ का इन्वेस्टमेंट लिक्विडेटिव नहीं लगा। वो सीधा सीधा उठ के कहाँ चले जाएंगे? डॉलर के पास चले जाएंगे। एंड शेयर मार्केट ऐसे ही रिएक्ट करता है। मतलब हम एज ए रिटेल इन्वेस्टर सोचते हैं कि हाँ, हम अकेले से क्या होगा, बट उसको मार्केट प्लेयर्स बोलते हैं। जो बड़े बड़े लोग बहुत पैसा लेके आते हैं, वो अपना पैसा कभी भी पैसा वो आइडल नहीं छोड़ते। मतलब कहीं से भी उनको थोड़ा सा ज्यादा इनकम मिलता है तो वो यहाँ से छोड़ के दूसरे जगह चले जाते हैं। जैसे कोविड के टाइम पे जब दुनिया का हर स्टॉक एक्सचेंज नीचे जा रहा था, तो दुनिया का हर इन्वेस्टर सेफ इन्वेस्टमेंट गोल्ड पे इन्वेस्ट कर रहा था, जिस वजह से गोल्ड का प्राइस ऊपर हो गया। सो ये होता है रेसिप्रोकेटिंग इफेक्ट। अगर मतलब यूएस पे कुछ हो रहा है तो उसका इफेक्ट हमको इंडिया में भी देखने को मिला है। एंड एक बेसिक तरीके से आपको ये समझ में आ गया कि ये हुआ तो कैसे हुआ। With this, we have come to the end with IXMB Unfold Your Potential. All the best. एंड आपको ये बता दूं, सेबी एंड आरबीआई की कोर्स आप हमारे वेबसाइट से फ्लैट 47% डिस्काउंट से आप खरीद सकते हैं। 1 सितंबर 2022 से प्राइस हाइक होगा, मैंने कल से आज आप डिस्काउंट का फायदा उठा के आप कम कॉस्ट में एक कोर्स को अपना बना सकते हो, राइट? विद दिस, prepare 50% faster with IXMB. Thank you.